अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 करने जा रहे हैं। बेटा ये बहुत अहम एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों बन सकते हैं, यानी कि शॉर्ट भी बन सकते हैं, लॉन्ग भी। इसके जो क्वेश्चन सिलेबस में शामिल हैं हम वो करेंगे, लेकिन पहले इस एक्सरसाइज में जो फार्मूले यूज़ होंगे वो देखते हैं। बेटा ये फार्मूले इस वक्त आपके सामने। बेटा इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए आपको ये फार्मूले याद करना पड़ेंगे। इसमें बेटा कुछ रेसिप्रोकल फार्मूलाज हैं, कुछ फ्रैक्शनल फार्मूलाज हैं, कुछ स्क्वायर फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ी थी। तो रेसिप्रोकल फार्मूलाज हैं कि बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं। जैसे साइन उल्ट होता है 1/, कोसिकेंट के, यानी कि साइन रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट के। कॉज रेसिप्रोकल होता है सीकेंट के, 1/, सीकेंट के इक्वल होता है। इसके अलावा अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ तो टेन रेसिप्रोकल होता है 1/, काट के। कोसिकेंट साइन रेसिप्रोकल था 1/, कोसिकेंट का, और कोसिकेंट रेसिप्रोकल है 1/, साइन का। काज रेसिप्रोकल था 1/, साइन का, और सीकेंट रेसिप्रोकल है 1/, काज का। टेन रेसिप्रोकल था 1/, काट का, और अगर इसको मैं बीच में से कट कर दूं तो बेटा काट रेसिप्रोकल है 1/, टेन का। तो ये 6 रेसिप्रोकल फार्मूलाज हैं कि ये एक दूसरे के उल्ट होते हैं। अगर एक फ्रैक्शन ऊपर हो तो दूसरा नीचे होता है, ठीक है। तो उसके अलावा नेक्स्ट बेटा ये जो कट करवाए हैं याद रखें, टेन रेसिप्रोकल में 1/, काट के इक्वल होता है। लेकिन अगर फ्रैक्शनल फार्मूला की बात की जाए तो टेन इक्वल होता है साइन ओवर काज के, और काट रेसिप्रोकल में उल्ट होता है 1/, टेन के। लेकिन अगर फ्रैक्शनल फार्मूला के लिहाज से बात की जाए तो काट फ्रैक्शन फार्मूला में काज ओवर साइन के इक्वल होता है। नेक्स्ट बेटा कुछ स्क्वायर फार्मूलाज हैं, इनको आइडेंटिटी फार्मूला कहते हैं। बेटा ये पहला फार्मूला है, इसमें स्क्वायर फार्मूला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से नेक्स्ट 2 फार्मूले बने हैं, ये मैंने एरो के साइन लगा दिए कि अगर काज स्क्वायर को इधर ही रहने दें, साइन स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। काज स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 - साइन स्क्वायर थी। उसके बाद अगर बेटा साइन स्क्वायर को इधर रहने दिया जाए, काज को इधर ले आए, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 - काज स्क्वायर थीटा के। नेक्स्ट मेन फार्मूला बेटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से अगले 2 फार्मूले बने हैं कि अगर सीकेंट को इधर रहने दिया जाए, टेन को इधर ले आए, तो ये बनेगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा के। ये फार्मूला कम यूज़ होता है, ये दोनों यूज़ होते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 + टेन स्क्वायर थीटा के। और इसी से ये फार्मूला बना कि अगर हम टेन स्क्वायर को इधर रहने दें, सीकेंट को उधर ले आएँ, तो ये बनेगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेन फार्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से ये 2 फार्मूले बने हैं कि बेटा अगर कोसिकेंट को इधर रहने दिया जाए, काट को दूसरी तरफ ले जाए, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 + काट स्क्वायर थीटा के। और बेटा अगर काट को इधर ले आए और 1 को उधर ले जाएं, तो ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 इक्वल होता है काट स्क्वायर थीटा के। तो ये जो फार्मूले हैं 3 तरह के, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने ये याद करने हैं। एक फ्रैक्शनल फार्मूलाज, दूसरे एक रेसिप्रोकल फार्मूलाज, फिर फ्रैक्शनल फार्मूलाज, और आगे ये आइडेंटिटी फार्मूलाज। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्मार्ट सिलेबस में है, लिखा हुआ है 1 - साइन थीटा इंटू 1 + साइन थीटा इक्वल है काज स्क्वायर थीटा। ये हमने प्रूव करना है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, पेपर में आए तो 2 नंबर का आएगा। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है 1 - साइन थीटा इंटू 1 + साइन थीटा के। उसके बाद a - b इंटू a + b, अगर इस पे फार्मूला लगा दिया जाए तो वो होता है a² - b², 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, ये आपके सामने फार्मूला मैं रखता हूँ कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है काज स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर फिर हम लिख देंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा हमारा बना है, तो हम इसकी जगह पर लिख देंगे ये इक्वल है काज स्क्वायर थीटा के। यही हमने प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड हमने पकड़ी और राइट हैंड साइड हमने बना दी। नीचे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड या प्रूव्ड, अगर प्रूव का है तो प्रूव्ड। लें जी, छोटा सा सवाल था, फिर एक दफ़ा 1 - साइन थीटा इंटू 1 + साइन थीटा ये इक्वल होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है काज स्क्वायर थीटा के।
तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट इसी का बेटा सवाल नंबर 10 है। ये है हमने प्रूव करना है कि कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल है सीकेंट थीटा माइनस कास थीटा के। हम पहले उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख ले। उसके बाद बेटा हम लिखेंगे कॉट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे टेन थीटा से, तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। फिर कॉट थीटे को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन थीटा के, तो ये आ जाएगा माइनस कॉट इंटू साइन। फिर बेटा अगली दफ़ा कोसिकेंट थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टेन से, तो ये प्लस पहले आ जाएगा और कोसिकेंट इंटू टेन आ जाएगा। और फिर कोसिकेंट को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन से, तो माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये सादा मल्टीप्लिकेशन की। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितनी होती हैं अगर इनमें स्क्वायर ना हो तो हम सबको साइन ओवर काज की शक्ल में लिख सकते हैं, साइन और काज की शक्ल में। तो यहाँ पर अब हम कटिंग करना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे इनको साइन और काज की शक्ल में लिख लें। तो ये कॉट थीटा है, फ्रैक्शनल फार्मूला में कॉट थीटा इक्वल होता है काज थीटा ओवर साइन थीटा। टेन थीटा इक्वल होता है फ्रैक्शनल फार्मूला में साइन थीटा ओवर काज थीटा माइनस। बेटा अगर बात की जाए नेक्स्ट कॉट थीटा, तो काज ओवर साइन के इक्वल होता है। साइन थीटा है तो साइन को साइन ही रहने देना है। हमारी असल में कोशिश है कि हम सारी इन टर्म्स को हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन और काज की शक्ल में लिख लें। अगर वो पहले से साइन या काज की शक्ल में है तो उसको वैसे ही रहने देंगे, साइन को साइन रहने दिया, नीचे 1 लिख दिया ताकि आपको पता चले ये साइन ऊपर है। उसके बाद हम लिखेंगे कोसिकेंट। ये बेटा रेसिप्रोकल फार्मूला में किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 ओवर साइन का। आगे टेन थीटा इक्वल होता है साइन ओवर काज के। नेक्स्ट बेटा कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, 1 ओवर साइन का, और साइन को साइन एज इट रहने देंगे। तो ये बेटा स्टेप हमारा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम इनको कट कर सकते हैं। काज थीटा से कैंसिल, साइन साइन से कैंसिल, यहाँ पे 1 बच जाएगा। यहाँ दूसरी रकम में देखें तो माइनस, उसके बाद साइन साइन से कैंसिल, काज बच जाएगा काज थीटा। नेक्स्ट तीसरी रकम में देखें तो बेटा यहाँ साइन साइन से कैंसिल, 1 ओवर काज बच जाएगा। चौथी में देखें ये माइनस एज इट, साइन साइन से कैंसिल, 1 ओवर 1, नीचे वाला 1 लिखते नहीं है तो 1 बच जाएगा। तो ये स्टेप भी बेटा हल हो गया। फिर +1 और -1 आपस में कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा ये है बेटा 1 ओवर काज। 1 ओवर काज किसका रेसिप्रोकल है, ये 1 ओवर काज अगर देखें तो ये रेसिप्रोकल बनता है 1 ओवर काज सीकेंट का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सीकेंट थीटा, और ये माइनस वाली टर्म, ये माइनस यहाँ पे आ गया, और काज है जो ये रेसिप्रोकल होता है सीकेंट का। ये 1 ओवर काज सीकेंट का रेसिप्रोकल है, और काज बेटा एज इट लिखेंगे क्योंकि काज ऊपर है, ये नीचे नहीं है, और हमने वैसे भी जो प्रूव है उसमें काज ही बेटा लिखना है। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक फार्मूला लगाएंगे 1 ओवर काज, ये को सीकेंट का रेसिप्रोकल है, माइनस काज एज इट आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। बेटा इसी तरीके से अगर हम देखें ये क्वेश्चन नंबर 11, तो हमने प्रूव करना है साइन थीटा प्लस काज थीटा, नीचे टेन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल है काज स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा माइनस काज थीटा। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को एज इट लिखेंगे। उसके बाद साइन थीटा प्लस काज थीटा एज इट लिख दिया, नीचे वाली टर्म पे फ्रैक्शनल फार्मूला लगा देंगे। साइन स्क्वायर टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल नहीं, फ्रैक्शनल फार्मूला साइन ओवर काज, लेकिन क्योंकि टेन के ऊपर स्क्वायर है हम इधर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा ओवर काज स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ होता है टेन की पावर 3 तो इधर लिखते हैं साइन की पावर 3 थीटा और काज की पावर 3 थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। -1 1 ओवर 1 इसलिए लिखा कि हमने अब इनका एलसीएम लेना है। काज स्क्वायर थीटा -1, ऊपर वाली टर्म तो एज इट आ जाएगी, नीचे वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे। काज स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम काज स्क्वायर थीटा। बेटा काज स्क्वायर से कैंसिल, आंसर 1, जो 1 आंसर आएगा उसको साइन स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर बेटा काज स्क्वायर ऊपर लिखे 1 पे डिवाइड करें तो काज स्क्वायर ही आंसर आएगा, और काज स्क्वायर को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें तो काज स्क्वायर थीटा। अगर ऐसे एलसीएम के ना समझ आए तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। साइन स्क्वायर थीटे को 1 से मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर काज स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो काज स्क्वायर थीटा। अब ऊपर नीचे 3 टर्म्स है, और जो ये फ्रैक्शन है नीचे वाली टर्म की है, तो ये समझ लें बेटा अगर a ओवर b फ्रैक्शनल c हो, नीचे वाली टर्म फ्रैक्शन में हो, तो तीसरी टर्म पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है ac ओवर b।
सेंटर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, यानी कि बी सेंटर में था वो नीचे आ जाएगी, तीसरी और पहली मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर यही करने लगे। बेटा 3 टर्म की फ्रैक्शन थी, तो बेटा मैं क्या करूँगा, बेटा मैं इनको आपस में मिला दूंगा इस तरह। तो अगले स्टेप में हमने यही किया, हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये कास स्क्वायर थीटा इसके साथ मिल जाएगा कास स्क्वायर थीटा, ये इनको ब्रैकेट में लिख दिया और नीचे रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। उसको भी बेटा हमने तोड़ के लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, यानी कि साइन थीटा प्लस कास थीटा और फिर साइन थीटा माइनस कास थीटा। 2 काम किए, एक तो बेटा ये फ्रैक्शन को ऊपर ले गए डिनोमिनेटर को, और उसके बाद बेटा इनको भी अलग अलग करके लिख दिया। एक दफ़ा ए प्लस बी लिख दिया, एक दफ़ा ए माइनस बी। यहाँ से ये प्लस वाली ब्रैकेट ख़त्म हो गई, हमारे पास बचेगा कास स्क्वायर थीटा नीचे साइन थीटा माइनस कास थीटा। बेटा यही हमने प्रूव करना था। तो नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो ये तो था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। लिखा हुआ है हमने प्रूव करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये इक्वल है सीकेंड थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा, यानी कि ये दोनों ब्रैकेटें इक्वल होती हैं सीकेंड प्लस कोसिकेंड की। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, फिर बेटा टेन को फ्रैक्शनल फार्मूला में चेंज कर देंगे, साइन थीटा ओवर कास थीटा प्लस कॉट को लिख लेंगे कास ओवर साइन में, कास एज इट साइन एज इट। इन दोनों ब्रैकेटों का लेंगे एलसीएम, इन दोनों टर्म्स का लेंगे एलसीएम, साइन और कास का एलसीएम साइन कास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कास स्क्वायर थीटा। या दूसरे तरीके से देखें, ये एलसीएम आया, कास कास से कैंसिल, यहाँ साइन बचेगा तो साइन इस साइन से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा। अगली दफ़ा बेटा साइन साइन से कैंसिल, तो बाकी यहाँ से कास बचेगा, कास इस ऊपर वाले कास से मल्टीप्लाई होगा कास स्क्वायर थीटा। उसके बाद बेटा हमारे पास ये टर्म बन गई। उसके बाद हमने ये स्क्वायर में पहला ही फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। यहाँ देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू 1, नीचे कास थीटा और साइन थीटा एज इट लिख दिया। नेक्स्ट बेटा कास थीटा इंटू प्लस साइन थीटा नेक्स्ट ब्रैकेट में, ये बेटा आपस में ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको ब्रैकेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कास थीटा प्लस साइन थीटा एज इट आ जाएगा, नीचे कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमने देखना होता है बेटा प्रूव वाले क्वेश्चन में हमने प्रूव क्या करना है, हमने 2 टर्म प्रूव करनी है। यहाँ पर फ्रैक्शन इकट्ठी आ गई है, डिनोमिनेटर इकट्ठा है, तो हम क्या करेंगे कास थीटा के नीचे कास थीटा साइन थीटा अलग लिख देंगे, बीच में प्लस का साइन, और साइन के नीचे कास थीटा और साइन थीटा अलग लिख लेंगे। तो बेटा जब इसको लिखेंगे तो ये कास थीटा से कैंसिल, यहाँ 1 ओवर साइन बच जाएगा, साइन साइन से कैंसिल 1 ओवर कास बच जाएगा। तो बेटा 1 ओवर साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंड थीटा का, और 1 ओवर कास किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 ओवर सीकेंड थीटा का, 1 ओवर कास सीकेंड थीटा का। इसको सीकेंड को पहले लिख लें, कोसिकेंड को बाद में लिख लें। यही हमने प्रूव करना था कि सीकेंड थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।